पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह जो कश्मीर के बाज़ार में जो कोलैप्स हुआ है, मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद जो है ईद उल अज़हा के कबल ही मार्केट्स में एक बार फिर रौनकी दोबारा हुई है। हमारे साथ मज़ीद बातचीत करने के लिए मौजूद है ट्रेडर्स फेडरेशन संबल नज़ीर अहमद साहब। इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह की जो हालात है अभी ट्रेडर्स फेडरेशन के संबल में। इससे हम जान नज़ीर साहब आपका खैर मकदम है, आप बताएं पहलगाम अटैक के बाद लगातार जो ट्रेड पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, आज फिर से लोग चहल पहल हो चुकी है बाज़ारों में, देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूँ तो ये त्यौहार हमारे मुसलमानों के यहाँ बहुत बड़े जो त्यौहार दो होते हैं, ईद उल अज़हा होती है और ईद उल फितर होती है। आज ईद उल अज़हा के मौके पे जो चहल पहल होनी चाहिए थी मार्केट में, उस तरह की चहल पहल कहीं नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्ता ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, क्योंकि रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुआ उससे फिर सयाहों का जो रुख था वादी की तरफ, वो बहुत हद तक कम हुआ। उससे क्या हुआ है कि बिज़नेस से जितने भी वाबस्ता लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़े हैं, जिसकी वजह यह है कि मार्केट की जो चहल पहल है, इसका भी ये भी एक वजह हो सकती है, जिसे मार्केट में वो चहल पहल दिखने को नहीं मिल रही है जैसे हुआ करती थी। लोग खरीद फरोख्त के लिए आते हैं, ये तो चलो ईद के मद्देनज़र लोग बहरहाल ईद है, हमारा बड़ा त्यौहार है, कुछ न कुछ करके लोग आते ही हैं मार्केट खरीद फरोख्त करने के लिए। लेकिन जिस तरह की ईद पे खरीद फरोख्त हुआ करती थी या जिस तरह का रश हुआ करता था, उस तरह का नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पे जो असर पड़ा है यहाँ की खरीद फरोख्त पे ही नहीं, बल्कि यहाँ की सकाफत पे, यहाँ की तिजारत पे, हर लिहाज से यहाँ हालात इस तरह के देखने को मिलते हैं कि लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं आजकल। तो हमने भी सुबह से कुछ लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो J&K बैंक ने जो डबल EMI किस्त काटी है उसका वजह भी देखिए, ये सीधी सी बात है, ये लोगों को इरिटेट करना है। बहुत सारे जगहों से मैंने सुना है कि एम्प्लॉइज़ भी बता रहे हैं कि हम अपने अकाउंट्स वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करेंगे। अगर इन्हें करना ही था और ईद का मुतबरक महीना था, ये ईद का मुतबरक दिन था, साल में एक बार ईद उल अज़हा आती है, तो लोगों के बहुत सारे मामलात होते हैं। एब्रप्टली 2 किस्तें ऐसे काटना मुझे लगता है ये बिल्कुल इनजस्टिस है और ये किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। हम इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं इस चीज़ की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ऐसा बैंक को तो अपना वसूल करना ही है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। और आज के ही दिन एब्रप्टली 2 चीज़ें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, मुझे लगता है ये टारगेट करना है, उनके बड़े दिन पर उनका मूड ख़राब करना, उनके फैमिली कंजक्शंस पैदा करना, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, मुझे लगता है नाइंसाफ़ी है। जो पिछले ईद थी और इस ईद में किस तरह का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ईद बहरहाल ईद है, ईद तो हम ईद की ही तरह मनाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोगों के पास बहुत हद तक गुर्बत है, लोग उस तरह ईद नहीं मना पा रहे हैं जो उनके, जिस तरह वो खर्च करते थे ईद के मौके पर, जो उनके मामलात हुआ करते थे, वो हो नहीं पा रहे हैं पूरे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। जो बिज़नेस है बिल्कुल बैठा हुआ अलग नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी यह है कि ईद है, ईद को हम इंशाल्लाह ईद की तरह मनाएंगे। और जो भी हमारे अजीज़ अकारिब है या हमारे अगल बगल में लोग रह रहे हैं जिनके पास ये वसत नहीं है इस ईद को उस तरह मनाने की, हम उम्मीद करेंगे जो साहब वसत लोग हैं वो उनका भरपूर ख्याल रखेंगे। तो पहलगाम अटैक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये तो है ही, लेकिन हमने पिछली बार भी, आपने भी देखा होगा, हम इसकी मजम्मत करते हैं, बार बार मजम्मत करते हैं। पिछली बार भी की हमने, चाहे वो कैंडल लाइट मार्च हो, चाहे प्रेस मीडिया के ज़रिए हो, चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए हो, हमने इसकी बिल्कुल मजम्मत की है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना बिल्कुल गलत है। हम खुद चाहते हैं कि एक पुरअमन देश है, हमारा कश्मीर पुरअमन रहे और यहाँ की जो सकाफत है वो सही सलामत रहे, और जो हमारी मेहमान नवाजी है वो उसी तरह बरकरार रहे जिस तरह है। इसे तनकीद का निशाना न बनाया जाए। हाँ, कोई मिसक्रिमिनेट होता है, उसने क्रिएट की है प्रॉब्लम, लेकिन कश्मीरी बिल्कुल वही कश्मीरी है जो आज से पहले थे, जो आज भी है। मैं एक सब्जी वाला हूँ, आप तो देख रहे हो माशाल्लाह, लेकिन जो एक्सपेक्ट जो पिछले ईदों पर था वो आज नहीं दिख रहा है। लोग बहुत परेशान है, जैसे टूरिस्ट बंद हुए, टूरिस्टों पर अटैक होने की वजह से भी यहाँ अब दहशत थोड़ा है। लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, नया लोगों के पास पैसे ही नहीं है। दूसरी बात, मुलाजिमों को J&K बैंक वालों ने दो महीने एक ही बार काटा है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे इशू आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग इस वक्त घरों से नहीं निकल रहे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। कारण एक तो टूरिस्ट पर अटैक हुआ वो भी कारण हुआ, दूसरी इस वक्त जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट, लोग अब परेशान है, लोग बहुत परेशान है। क्या आप क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज है आप? हम मैसेज करते हैं गवर्नर, खासकर गवर्नर इंतजामिया से कर रहे हैं
کہ وہ لوگوں جو یہ ملازموں کو 2 بار تنخواہ کاٹے، ایک ہی مہینے میں 2 تنخواہ کاٹے، یہ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاص کر ہمارے تہوار پر، عید پر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ٹریڈرز فیڈریشن سنبھل کے پریزیڈنٹ تھے نذیر احمد صاحب، جن کا یہی کہنا تھا کہ پہلگام اٹیک کے بعد جو ہیں کافی زیادہ امپیکٹ پڑا ہے یہاں کے ٹریڈ پہ، لوکل ٹریڈ ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اب ان نے جو کہ بزنس ہولڈرس ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ جو ان کے علاقے میں غریب نادر لوگ ہیں ان کو خیال میں رکھیں۔ اب دیکھ رہے تھے دینک سویرا، عدل اللہ بانڈی۔